बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कासम अली मंजर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली फूड आइडियाज़। आज हम बनाने जा रहे हैं बन्नू का बीफ पुलाव। बन्नू का बीफ पुलाव बनाना बहुत ही आसान है। आप अपने घर में बन्नू का बीफ पुलाव कैसे तैयार करें ये आज हम आपको बताएंगे। तैयार करने का तरीका बहुत ही आसान है। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बन्नू का बीफ पुलाव बनाने के लिए हमने 2 किलो गोश्त ले लिया। बोटी को छोटे साइज़ में काट लिया है। 3 हमने इसमें नलियां ले ली हैं, 3 किस्म। ये देखें 3 हमारे पास नलियां हैं। ये बन्नू के बीफ पुलाव में बहुत ही फ़ायदा देती हैं बनने में। छोटी छोटी हमने बोटी करवा ली है। इसकी बिल्कुल छोटी छोटी बोटी, इस साइज़ की आपने बोटी करवानी है, छोटे साइज़ की। इसको हम डाल देंगे कुकर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें थोड़े से गर्म मसाले ऐड करेंगे। 2 हमारे पास बादियान के फूल हैं और पत्ते हैं। उसके बाद हमारे पास बड़ी इलायची है, छोटी इलायची थोड़ी सी ले ली है हमने। काली मिर्च 6 से 7 दाने लौंग के ले लिए हैं। थोड़ी सी हमने दालचीनी ले ली है, ये हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। 2 गिलास हम इसमें पानी के डालेंगे। फ्लेम को हमने हाई कर दिया है। 3 मिनट हाई फ्लेम पर इसकी विसल स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद हम इसको 15 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि गोश्त जो है अच्छे तरीके से गल जाए। मिलते हैं 15 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक गोश्त हमारा उबलेगा उतनी देर तक हम चावलों की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले घी जाएगा। 3 कप हम घी के डालेंगे। 2 किलो हमारे पास गोश्त है और 2 किलो हमारे पास चावल है। बिस्मिल्लाह। ये हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। 4 से 5 प्याज़ों को मैंने बारीक बारीक काट लिया था, ये इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से ब्राउन करेंगे। तो माशाल्लाह प्याज हमारा जी ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 3 चम्मच। पानी डालेंगे जी इसमें। थोड़े से गरम मसाले डालेंगे। 2 हमारे पास दालचीनी के, थोड़ा सा तेज़पत्ता, लौंग, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची और 1 बादियान का फूल। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। आधा किलो हमारे पास टमाटर थे, उनको हमने बारीक बारीक काट लिया है। और तकरीबन 200 ग्राम हमारे पास हरी मिर्चें थी, उनको भी हमने बारीक बारीक काट लिया था। ये ज़्यादा कड़वी नहीं होती हरी मिर्चें। ज़्यादा कड़वी हरी मिर्चें जो हैं वो नहीं डालनी, कम कड़वी हरी मिर्चें डालनी है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे तरीके से पीस लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें अब हम 3 चम्मच नमक डालेंगे। एक चम्मच हम और मिर्च का डालेंगे इसमें। 1 चम्मच पीसा हुआ गरम मसाला, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, तो माशाल्लाह जी गोश्त को हमने अच्छे तरीके से उबाल लिया है। अब ये हम इसमें डाल देंगे। गोश्त को जो है हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करके फिर हम इसमें पानी डाल देंगे। अल्लाह पाक ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है। हमें हर लम्हे उन नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह पाक की ज़ात का हर वक्त शुक्रगुजार रहना चाहिए। गोश्त को जो है हमने अच्छे तरीके से भून लिया। ये पानी गोश्त में से बच गया था, ये हम इसमें डाल देंगे। अब हम चावलों के लिए इसमें पानी डालेंगे। 1 डब्बा हमने ये डाल दिया था। ये गोश्त को उबालने के वक्त जो पानी बच गया था वो पानी हमने इसमें डाल दिया 1 डब्बा। अब हम 11 डब्बे इसमें और डालेंगे।
पानी के उबलने तक हम इसको ढक देंगे। हमने इसमें हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया, आपने भी हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना। माशाल्लाह जी पानी हमारा उबल चुका है। अब हम इसमें चावल डालेंगे। 2 किलो हमारे पास चावल थे, उनको हमने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। अब हम इसका पानी जो है वो खुश्क कर लेंगे इंशाल्लाह। पानी डालने के बाद आपने एक दफ़ा नमक ज़रूर चेक कर लेना है इसका, ताकि नमक कम ना हो चावलों में। चावलों में नमक कम लग रहा था मुझे, मैं 1 चम्मच और डालने लगा हूँ इसमें। 3 चम्मच मैंने पहले डाले थे, 1 चम्मच मैंने और डालना है इसमें। पानी जो है हमारा माशाल्लाह बिल्कुल खुश्क हो चुका है जी। अब हम इसको दम देंगे। इस कपड़े को हमने अच्छे तरीके से भिगो लिया था। अब हम इसको इसके ऊपर रख देंगे। फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर देंगे। हम इसको 15 मिनट के लिए दम देंगे। लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए हम इसको दम देंगे। माशाल्लाह जी 15 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। दम हमारा अच्छे तरीके से आ चुका है। बहुत प्यारे हमारे चावल तैयार हुए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह जी बहुत ही मज़ेदार से हमारा बन्नू का बीफ पुलाव तैयार हो गया है। बहुत ही नरम और जूसी हमारे चावल तैयार हो गए हैं। सुभान अल्लाह, बहुत मज़ेदार चावल हमारे तैयार हुए हैं माशाल्लाह। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अपने दोस्तों में शेयर करें, रिश्तेदारों में शेयर करें। आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है हमें, आपकी हेल्प का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ। इसी के साथ कासिम अली मंजर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।